नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे बात होगी किसका, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कंपनियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो पिछले एक साल में लगभग 55,000% का वो इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। समझिए 55,000 यानी 550 गुना। यानी एक शेयर यदि आप एक में खरीदते, 1 रुपये में खरीदते, तो वो आज के डेट में 550 रुपये का हो गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 550 गुना होने के बाद भी इसका प्रॉफिट जो है इस साल सिर्फ 11 करोड़ का है। और 11 करोड़ के प्रॉफिट में आपको वैल्यूएशन मिलता है 11,000 करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। तो भैया अब जो है ऐसी कंपनियों से तो आप लोग को सतर्क होना ही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या होने कंपनी का फाइनेंशियल और बातें होगी इसके। तो ये देखिए यहाँ पे आरआरपी सेमी कंडक्टर है जो इस अभी आज के डेट में यानी आज 12/10/2025 है। आज के डेट में 8,251 रुपये के एक शेयर मिलता है और वो भी 2% का डेली जो है अपर सर्किट मार रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी होगी कि इसका चार्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए लगातार लगता है कि उड़ते ही जा रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आरआरपी सेमीकंडक्टर है क्या। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 तक जो है ये कंपनी थी जीडी ट्रेडिंग एजेंसी के नाम से। कोई होगी जीडी ट्रेडिंग जो कुछ काम नहीं कर रही है, बस फेक के नाम से यहाँ पे रजिस्टर होती है। तो उसका ही नाम चेंज करके क्या कर दिया है, आरआरपी सेमीकंडक्टर उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन तब से ही लगातार देखिए जैसे ही इसका नाम क्या हो गया सेमीकंडक्टर, ट्रेडिंग के सेमीकंडक्टर 2024 में देखिए तब से देखिए लगातार क्या हो रहा है मार्केट इसका शेयर हमेशा 2% 3% के ग्रोथ के साथ बढ़ता जा रहा है। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले। अगर इसका बात करें तो जिस दिन इसका समझिए कि नामांकन हुआ और इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन जो है उस तत्कालीन जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ये हो गए, देवेंद्र फडणवीस ये हो गए, सचिन तेंदुलकर। तो इसको हमेशा हाइप किया जाता है इस कंपनी को कि ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा बैक्ड ये प्रोजेक्ट है यानी ये कंपनी है। तो अब जो भी है सचिन तेंदुलकर का है। तो लेकिन लगातार इस तरह से अपर सर्किट लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सेबी के बारे में भी बता रहा है कि सेबी आखिर कर क्या रही है। अगर आपका कोई स्टॉक 2 से 3 दिन भी 5% 10% का अपर सर्किट मारता है तो अगले दिन से क्या कर देता है, उसका सर्किट डाउन करके उसको नीचे कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी इस कंपनी को आज तक 2% के सर्किट पे रखा गया है। ये सब एक समझने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ऐसे लगातार जो 55% के 55,000 का जो 550 गुना जो है बढ़ा है। तो ये सब देख के हमारे जो आम निवेशक हैं वो सब लालच आ जाते हैं कि भाई अब हम जो है खरीदेंगे ऐसा स्टॉक जो लगातार बढ़ता ही चलेगा। तो लेकिन आपको यहीं पे सतर्क होके ही निवेश करना है। ऐसी कंपनियों में फिलहाल तो दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इसका अगर वैल्यूएशन देखिएगा तो लगभग कितना है 1729 पी है। तो पी मतलब हुआ क्या है, मतलब 1 रुपया आपका इसका अर्निंग है और उसके बदले जो आप है 1729 रुपया लगा रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। यही हो गया इसका पी, मतलब काफ़ी हाई है। ऐसी कंपनियों का अगर सबसे बड़ी कंपनियों का बात करें, टीएमसी जो कंपनियां है जो ताइवान की कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं। तो सेमीकंडक्टर इतनी आसानी से आप जो है एक तो कंपनी बना लिए हैं, ना कोई R&D है। बस अभी फिलहाल अब अगर इसका कंपनी का वेबसाइट पर देखिएगा तो इसका कंपनी देखें कि सिर्फ भूमि पूजन करके 2024 में यहाँ पे ये जो है ये भूमि पूजन कर दिए। उसके बाद क्या फैसिलिटी लगाए नहीं लगाए इसका कोई भी जानकारी ना इसकी वेबसाइट पे है
न तो कहीं और है, सिर्फ जो है इनका स्टॉक बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। तो लोगों को एक प्रेफरेंशियल जब लाया गया था 2024 में, जब इसका नाम चेंज हुआ था, तो देखिए तब कितना था, मात्र 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रेफरेंशियल किया गया था, यानी 2 रुपये के हिसाब से शेयर को बेचा गया था। समझिए कि 100-200 आदमी जो हो गए उनके क्लोज सर्किल में, उनको बेचा गया था 2 रुपये पर शेयर। लेकिन तभी से लगातार क्या हो रहा है, कंपनी जो है अपर सर्किट में मारते जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। यहाँ पे 11 करोड़ इसलिए बोले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पिछले साल 2025 में देखिए 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, वो भी 31 करोड़ का सेल्स किया और एक्सपेंस हुआ 20 करोड़, लगभग 11 करोड़। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि 11 करोड़ का सिर्फ जो है प्रॉफिट है, उसमें आपका वैल्यूएशन हो गया 11,000 करोड़। भाई आप क्या सोना बनाते हैं, चांदी बनाते हैं? तो ये सब भी आपको सोचना होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास एक और स्टॉक है जो सियान एग्रो। तो जहाँ जहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जैसे सियान एग्रो की बात कर रहे हैं, तो ये भी कोई ढकी छुपी कंपनी है नहीं, ये बस इथेनॉल के बिजनेस में है, इथेनॉल बेचती है। लेकिन दोनों के बीच में एक समानता ये है कि दोनों में है पॉलिटिकली बैक्ड ये स्टॉक्स हैं। सियान एग्रो जहां नितिन गडकरी के द्वारा बैक किया गया है, वहीं आरआरपी जो सचिन तेंदुलकर, वो भी राज्यसभा के एमपी है थे। और दूसरा है कि इनका जो इनॉग्रेशन हुआ है किसी, तो उसमें जो है पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। वो लोग आप समझ गए ही होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। तो ये देखिए इनका भी वैल्यूएशन, सियान एग्रो का भी वैल्यूएशन 90 का वैल्यूएशन हो गया। तो एक बात है कि जैसे ही आप 50 क्रॉस भी करते हैं और उस तरह का ग्रोथ नहीं रहता है, तो ये जो स्टॉक हैं वो औंधे मुंह भी गिरते हैं। अगर आप में ग्रोथ है, जिस हिसाब से 90 का पी लिए हैं, तो आपके पास 40 से 50% का ग्रोथ होना चाहिए, जो कि ये दिखाते हैं कि हम 821 करोड़ के हैं। 821 करोड़ का 821% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 1868 है। लेकिन यहाँ पे आरओई 4% है। आरओई का मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर इक्विटी से आप कितना पैसा निकाल रहे हैं, मतलब कि आप पे कितना पैसा बन रहा है। यानी मान लीजिए कि आपका कोई दुकान है और आप 10 रुपये लगाए हैं, तो उस सामान को बेचने के बाद आप क्या हो गए, 12 रुपये प्राप्त किए। तो आपका जो 2 रुपया है वो क्या हो गया कि शेयर होल्डर इक्विटी हो गया, कि जो 10 रुपये से आप 2 रुपये बनाए। तो आप 2 रुपया ही बनाए हैं, लेकिन सेल्स कितना कर रहे हैं, 20 का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे तो कर्जा लेना पड़ेगा, तभी जाके आप 20 का सामान बेच पाइएगा। तो इतना कम आरओई में इतना भयंकर ग्रोथ, कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये आगे जाके स्लिप करेगा। दूसरी बात ये है कि आप ये दोनों जो समझ ही लिए कि दोनों पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसके कारण जो है स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक और सतर्क होना है आप लोग को आरआरपी सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे देखिए, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मार्च 2024 में 74%, यानी 74.50% क्या था, प्रमोटर होल्डिंग्स। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट स्टॉक जो है लगातार ऊपर की तरफ मूव करते रहा। तो धीरे धीरे क्या किया, माल अपना चिपकाते हुए किसको भेज दिए, पब्लिक को। अब पब्लिक देखिए 98% हो गया और प्रमोटर सिर्फ 1.5% हो गया। तो यहां पे देखिए प्रमोटर कौन बेचे हैं, यहां पे देखिए ईरा मिश्रा जो है वो बेचे हैं, ठीक है। तो यदि बात कीजिएगा सुनीता मिश्रा, ये भी एक प्रमोटर्स हैं। देखिए प्रमोटर्स का क्वालिफिकेशन आप देखिए, आप लोग चौंक जाइएगा। एमए इकोनॉमिक्स है, बीएड है, मास्टर इन करियर काउंसलिंग है। तो एक आप कैसी कंपनी चला रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और उसमें जो है आप अपने जो प्रमोटर्स हैं वो सब जो है बीएड करके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी किस तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, ये तो साफ साफ बता रहे हैं कि भाई ये कंपनी का दशा किधर जा रहा है। उसी तरह आप सियान एग्रो में भी देखिए कि इतने सारे न्यूज आ रहे हैं, इतने सारे निगेटिव न्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अभी फिलहाल जो
गवर्नमेंट है, तो उसके बाद देखते हैं कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज होता है या कुछ भी होता है तो फिर क्या हो जाएगा, इस स्टॉक में भी क्या होगा कि उसी तरह से धुलाई पिटाई शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को अब समझना होगा कि अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड स्टॉक्स हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप क्या हो जाता है कि एक रैली की टाइप से आ जाती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत ही ऊपर उठ गया है तो वहाँ से अपने आप को सतर्क करना है, क्योंकि जिस तरह से प्रमोटर होल्डिंग आरआरपी पावर में घट रहा है और घट के 1% हो गया, वो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको ये मेरी बातें आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए सबसे ऑथेंटिक न्यूज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।